भगवान देव दिव्य महादेव अपने स्थान पर बैठकर बाबा को अपने मन का भाव दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करो। बाबा को अपने मन का भाव करो। ये कथा कल 24 तारीख को सुबह 8 बजे से 11 बजे तक होकर विराम हो जाएगी। कल कथा का समय प्रातः 8 बजे से 11 बजे तक रहेगा। 24 जून को ये कथा विराम होगी, जो 18 जून से प्रारंभ हुई है। टीवी पर कथा का समय यही 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा। भटिंडा पंजाब में कथा का समय कल सुबह 8 बजे से 11 बजे तक रहेगा। इसके बाद 8 जुलाई से 14 जुलाई तक ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक रहेगी, जिसको आप अपने अपने घर पर रहकर श्रवण कर सकेंगे। 24 जुलाई से 29 जुलाई तक गुरु पूर्णिमा महोत्सव, शिव दीक्षा महोत्सव सीहोर कुबरेश्वर धाम पर रहेगा। 28 जुलाई तक 24 से 28 जुलाई तक 5 दिवसीय शिव पुराण की कथा गुरु पूर्णिमा महोत्सव की सीहोर में रहेगी, कुबरेश्वर धाम पर। 29 जुलाई को शिव दीक्षा गुरु दीक्षा महोत्सव रहेगा। 30 जुलाई से 1 महीने तक सीहोर कुबरेश्वर धाम का कावड़ मेला प्रारंभ हो जाएगा, जहां पर आप सब आकर बाबा को कावड़ चढ़ा सकेंगे। और 25 अगस्त को प्रदोष, भौम प्रदोष की मंगलवार के दिन प्रदोष की कावड़ सुबह 9 बजे माँ सीवन के तट से 11 किलोमीटर दूर कुबरेश्वर धाम तक जाएगी। ऐसे कथाओं का क्रम रहेगा और आप और हम सब लाभान्वित होंगे। हृदय से बाबा को अपने मन की बात कहिए, दिल से प्रार्थना करो, निवेदन करो, विनय करो, विनती करो। बाबा को अपने मन का भाव कहो और निवेदन करिए। साथ में बोलिएगा, आज कथा का 6ठा दिवस है। आज कहते हैं कथा की शिवरात्रि है। बाबा को अपने मन का भाव कहिए, प्रार्थना करिए। श्री शिवाय नमस्तुते। 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 भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। देश मंगल हरि, वेश
वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काट हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा दैवदित्य महादेव भगवान शिव ओगड़दानी तरकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव की पवित्र कथा कर रहे हैं। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं। शिव तत्व कर रहे हैं। भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रहे हैं। हमारे बीच में श्री मनीष सिंह जी सिसोदिया जी, मनीष सिसोदिया जी हमारे बीच में आए हैं। पूर्व उप मुख्यमंत्री दिल्ली एवं अब पंजाब प्रभारी हैं। एक बार पुनः जोरदार ताली बजाकर उनके लिए साधुता, जोरदार ताली की गर्जना के साथ में पुनः साधुवाद। शिव जी की पवित्र कथा में आपका आगमन हुआ, उसके लिए साधुता आपको। और शिव कथा कर रही है। भगवान उमा महेश का सुंदर चरित्र कर रहा। 4 ऐसे हैं जो कलियुग को आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। पहले नंबर पर स्त्री अपनी लज्जा, अपनी शर्म का जब वो स्मरण रखती है, छोड़ती नहीं है, तो वो कलियुग को रोक सकती है। दूसरे नंबर पर पुरुष यदि संस्कार को नहीं छोड़ते तो वो कलियुग को आगे बढ़ने से रोक देते। तीसरे नंबर पर है गुरु। गुरु जो अपना धर्म और अपना कर्म ना छोड़े, स्वयं को भगवान घोषित ना करे, ईश्वर को ईश्वर रहने दे। अभी कथा में कहा आज के ज़माने में सबसे बड़ी अगर परेशानी है तो एक ही है कि आज के ज़माने में जो जितने गुरु हैं सोशल मीडिया पर स्वयं को ईश्वर बनाने में लगे हैं। पर शिव पुराण कहती है ईश्वर को ईश्वर रहने दो, परमात्मा को परमात्मा रहने दो। उसमें भेद नहीं। स्वयं को भगवान ना बने, स्वयं को ईश्वर ना बने। और चौथे नंबर पर है इंसान। इंसान अगर अपनी इंसानियत ना छोड़े तो वो श्रेष्ठ है। कलयुग को रोक सकता है, कलयुग को टिका सकता है। हम जब अपने कर्म से वंचित हो जाते हैं तब हम कहीं ना कहीं भटक जाते हैं। शिव पुराण कहती है पूरी दुनिया जीतने की ताकत होती है संस्कार। पूरी दुनिया जीतने की ताकत होती है संस्कार में, और सोने की लंका में आग लगाने की भी ताकत होती है अहंकार में। एक होता है संस्कार, दूसरा होता है अहंकार। सेट करो सामने। एक होता है संस्कार, दूसरा होता है अहंकार। संस्कार पूरी दुनिया को जिता देता है और अहंकार पूरी लंका में आग लगा देता है। हम शिव महापुराण की कथा के माध्यम से आप और हम इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, इस कथा को सुन रहे हैं। अपने भीतर एक भाव प्रकट करें कि हम
जब भगवान देवाधिदेव महादेव को एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाएं, सारी समस्या का हल एक लोटा। जब हम जल चढ़ाने के लिए शिव की शरणागति में भगवान शंकर के चरणों में जब जाएं, तो हमारे पूर्ण भरोसे के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ। और तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला, तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला, ये मैं जानता हूँ या तू जानता है, ये मैं जानता हूँ या तू जानता है, तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला, तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला, ये मैं जानता हूँ वो जानता है, ये मैं जानता हूँ या वो जानता है, ये दर पे आके मुझे क्या मिला है, तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है। एक तारकासुर का सुंदर चरित्र आता है। प्रबल था पर शिव का भक्त था। जो शिव का भक्त होता है वो शिव का सुख चाहता है। और हम क्या करते हैं, भगवान को सुख देना प्रारंभ करते हैं तो अपने आप अपने पास सुख का अनुभव होने लगता है। एक बड़ी सुंदर सा प्रसंग है। किसी प्यासे को अगर पानी पिलाया गया है, किसी भूखे को अगर भोजन कराया गया है, तो वो पानी और वो भोजन जंगल में भी अगर आप भूखे हो तो मेरा महादेव आपके पास लाकर जरूर देता है, ये निश्चित है। जंगल में भी अगर आप खड़े हो तो वो प्राप्त हो, वो मिले। शिव चरणारविंद का जो सुख है, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फा। हम अगर किसी को दिए हैं तो उसका हमको प्राप्त हो, उसका मिले। आज कितने शिव भक्त यहाँ आए हुए हैं, पूरे पंडालों भरे हैं। मैं श्री अमरजीत सिंह जी मेहता जी को, श्री परमजीत सिंह मेहता जी को साधुवाद देता हूँ, जो ये भटिंडा नगर में तीसरी बार ये शिव महापुराण की कथा को रखकर सभी भटिंडा वासियों को, पंजाब वासियों को सुख प्रदान किया। सुख जो ये मिला। एक माता ने तो और ना जाने क्या लिख दिया, देखो जरा, देखो देखो जरा। हो मेहता जी पत्र पढ़िएगा जी। आपके भटिंडा की माताएं कितनी जोरदार जोरदार लिखती हैं, जरा पढ़िएगा। मेरा नाम डिम्पल गुप्ता है, मैं भटिंडा की निवासी हूँ। कहाँ बैठी हैं डिम्पल जी? बहुत बड़ा पत्र है आपका, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। और पत्र को जरा भटिंडा वाले सब पढ़ो मेहता जी के साथ में। मेरा नाम डिम्पल गुप्ता है, मैं भटिंडा की निवासी हूँ। सबसे पहले मैं मेहता जी को धन्यवाद करती हूँ, जिनकी वजह से हमें तीसरी बार शिव पुराण की कथा सुनने का अवसर मिला। फिर मैं पुलिस प्रशासन का धन्यवाद करती हूँ कि इतनी भीड़ होने के बाद भी सब कुछ नियंत्रण से भटिंडा पुलिस प्रशासन ने संभाल कर रखा। एक बार उनके लिए भी जोरदार ताली बजाएं। गुरुजी आप पत्र देखिएगा जरा। पिछले साल की कथा 7 दिन की होने वाली थी तो 5 दिन की मिली थी, पानी गिर गया, हवा आंधी चल गई। 2 दिन हमारे पुराने बच्चे हैं तुम्हारे पास में। अरे ताली मत बजाओ, तुम्हारे ताली के चक्कर में गड़बड़ हो जाता है। मेहता जी तो आपके पिछले बार के 5 दिन की कथा हुई थी, 2 दिन बच गए।
तेरा क्या होगा कालिया। अब वो जो 2 दिन बच गए हैं, तो कायदा तो बोलता है कि हमारे यहाँ 7 दिन की कथा की जगह 9 दिन होना चाहिए, 2 दिन बढ़ाना चाहिए तुमको। फिर भी अगर आप 2 दिन नहीं बढ़ाते हो तो वादा कर जाओ मेहता जी से कि फिर बुलाए। हम मेहता जी, पदम जी, देखो तो, मेहता जी तो बुला ले, तुम्हारा भी तो सपोर्ट चाहिए ना मेहता जी को, फिर पदम जी को। तुम सब एक बुलंदता से जब साथ में आकर खड़े हो गए और सब एक बार आनंद से कहोगे हर हर, तो फिर क्यों ना होगा, फिर योग बनेगा, फिर आएंगे। तो मेरी जीजी डिम्पल जीजी कहाँ बैठी है? कहीं बैठी है? कहीं बैठी है कहीं? तो जहाँ भी बैठी हैं आपका पत्र बड़ा जोरदार है। और नीचे आपने एक लाइन और लिख दी, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ बाले पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूँ उठा दो भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ उठा दो। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता जब अपने भीतर आती है, शिव से मिलने की आस, भगवान को पाने की आस जब हमारे भीतर होती है तो वो शिव तत्व हमको प्राप्त होता। मैं श्री मनीष जी सिसोदिया जी को आमंत्रित करता हूँ, 2 शब्द आपके यहाँ सभी को प्राप्त हों। एक बार जोरदार ताली बजाकर पुनः श्री मनीष सिसोदिया जी, पूर्व उप मुख्यमंत्री दिल्ली पंजाब का प्रभारी हैं अभी, एक बार जोरदार ताली बजाकर उनके लिए साधुता। 2 शब्द सुनकर फिर पुनः अपन कथा की ओर आगे बढ़ेंगे और कथा का लाभ लेंगे। तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है, तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला ये मैं जानता हूँ या वो जानता है, ये मैं जानता हो या वो जानता है, इधर क्या एक बार जोरदार ताली बजाएं श्री मनीष जी सिसोदिया जी। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर आसीन व्यासपीठ श्री गुरुदेव भाई, थोड़े से इधर हो जाओ, लोग तो ऐसे ही आ जाएंगे बीच में। और मंच पर आसीन गुरुदेव और यहाँ उपस्थित भाई अमरजीत मेहता जी, छोटे भाई पदम मेहता जी, जिनको अभी अभी आप सब लोगों ने, भटिंडा के लोगों ने दोबारा मेयर चुना है, और यहाँ पर बैठे सभी, मैं अब इंसान बोलूं तो छोटा हो जाएगा, सभी शिव रूप इंसानों को मैं नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। 6 दिन से आप लोग कथा सुन रहे हैं। मेरा लालच तो यही था कि 6 दिन से जो लोग लगातार कथा सुन रहे हैं और जिस वातावरण में, जिस आबो हवा में लगातार 6 दिन से शिव तत्व गुंजायमान है, व्यासपीठ के माध्यम से, गुरुदेव के माध्यम से, उस हवा में थोड़ी सी सांसें मैं भी ले लूं। हो सकता है थोड़ा सा भगवान शिव का प्रसाद कुछ अच्छी सांसों के रूप में, कुछ अच्छे वातावरण के रूप में मुझे भी मिल जाए, इसीलिए मैं आया था। बहुत शानदार शिव का दरबार सजा हुआ है यहाँ। आप सबके अंदर, आप सबके हृदय में विराजमान शिव को मैं फिर से प्रणाम करता हूँ। आप सब ने बहुत साथ दिया है पंजाब में, और मुझे लगता है कि ये शायद भगवान शिव की ही कृपा है कि तमाम तरह के विष के बावजूद,
तमाम तरह के जहर फैलाए जाने के बावजूद आपकी सरकार अच्छा काम कर रही है। ये इंसान के बस की बात नहीं है गुरुदेव कि जब इतना जहर फैलाया जा रहा हो चारों तरफ, तो इंसान किसी जहर को फैलने से नहीं रोक सकता, वो तो शिव ही रोक सकते हैं। समाज में फैल रहा जहर भी शिव रोकेंगे, बदन में फैल रहा जहर भी शिव रोकेंगे, व्हाट्सएप पे फैल रहा जो जहर है, सोशल मीडिया पे जो फैल रहा जहर है, वो भी शिव ही रोकेंगे। तो आप सबके अंदर विराजमान शिव हर तरह के जहर को आप तक आने से रोकते रहें, और हम राजनीति में भगवान शिव की कृपा से वो सब करते रहें जिससे आपका जीवन और आगे बढ़े, आपके बच्चे आगे पढ़ें। मैंने अपना जीवन एजुकेशन के लिए समर्पित किया है, इसी चीज के लिए कि जब तक देश के हर बच्चे को अच्छी एजुकेशन नहीं मिल जाती, हर बच्चे को, कुछ बच्चों को तो मिल जाती है गुरुजी, लेकिन जब तक देश के हर बच्चे को अच्छी एजुकेशन नहीं मिल जाती, हमारा भारत आगे नहीं बढ़ेगा। तो आज जब आप प्रार्थना करें यहाँ पे, जब भगवान शिव को नमन करें, जब प्रार्थना करें, कुछ मांगें, तो अपने लिए तो सभी मांगते हैं गुरुदेव। मैं आपकी इस भक्त की दुनिया से, इस भक्त के दरबार में रिक्वेस्ट करने आया हूं कि देश के सारे बच्चों के लिए अच्छी एजुकेशन मांग लीजिए, अपना बच्चा हो या किसी का हो, जिससे हमारा प्यार ना हो, उसका भी बच्चा हो तो उसको अच्छी एजुकेशन मिल जाए। बस यही मैं विनती करूंगा। मुझको पूरी उम्मीद है कि यहां की गई प्रार्थना, और खास तौर से जिस व्यासपीठ पर गुरुदेव विराजमान है और 6 दिन से जहां शिव कथा का आयोजन चल रहा है, यहां अगर सच्चे दिल से आपने खड़े होकर ये प्रार्थना कर दी कि देश के हर बच्चे को शानदार अच्छी एजुकेशन मिल जाए, फिर तो शिव की कृपा बरसेगी बरसेगी। हमसे जो बन सकेगा उसमें हम करेंगे, आपसे जो बन सकेगा आप भी करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मेहता जी का, और विशेष रूप से मैंने कहा छोटे भाई पदम का साथ देने के लिए भटिंडा वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद ही कह सकता हूं। अभी मैं गुरुदेव आगे आया तो मैं तो सोच रहा था भटिंडा या पंजाब के लोग मिलेंगे, कई लोग मेरे को दिल्ली से मिलने आगे, बोले जी दिल्ली से हैं। तो ये आपकी कथा की वाणी है, आपकी कथा का प्रताप है। मैं भी सोच रहा था मैं क्या बोलूं कि मुझे यहाँ आके क्या मिला है, ये मैं जानता हूं या वो जानता है। एक बार पुनः आप सबके अंदर विराजमान भगवान शिव को नमन करता हूं। धन्यवाद। हर हर हर। बहुत बहुत साधुवाद माननीय श्री मनीष जी सिसोदिया जी, बहुत बहुत साधुवाद के साथ एक बार पुनः जोरदार ताली बजा कर उनका सब। तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला, तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला, ये मैं जानता हूँ या वो जानता है, ये मैं जानता हूँ या वो जानता है, इधर पे आके मुझे क्या मिला है, तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र का, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहा है, शिव तत्व कर रहा है। तारकासुर शिव से बड़ा स्नेह रखता, शंकर से बड़ा प्रेम, शिव के प्रति उनका समर्पण है, भगवान भोलेनाथ जी के प्रति एकाग्रचित्ता समर्पण। षडानंद कार्तिकेय जी का जन्म हुआ। माता पार्वती जी ने कहा कि ये तारकासुर का संहार करना है, पर इसके हृदय में शिव बसा, शंकर बसा। और शिव पुराण कहती है कि जब दिल में अगर शिव बस जाए शिव का अगर आगमन हमारे हृदय में हो गया, किसी के दिल में अगर शिव बसा है तो उसका हृदय को दुखाना ये उत्तमतम है। एक होता है स्वार्थ, एक होता है समर्पण, दो चीजें।
दो बातें, एक स्वार्थ होगा, एक समर्पण होगा। दान करो समर्पण के तहत, भूखे को भोजन कराओ समर्पण के तहत। माननीय सिसोदिया जी ने अभी एक बड़ी सुंदर बात कही कि शिक्षा ये भी दुनिया का सबसे बड़ा दान है, शिक्षा भी। और उनके इतने अच्छे विचार हैं शिक्षा के प्रति, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजाएं, साधुता है। हम भी अपनी व्यासपीठ से माननीय ये बात हमेशा कहते हैं कि अगर भगवान आपको धन दे, संपदा दे, तो अपने आसपास के क्षेत्र में अगर कोई बच्चे पढ़ने में कमजोर हैं और वो पढ़ना चाहते हैं, उनके पास वैभव नहीं है, तो उनको खूब पढ़ो, अपने बच्चों जैसा पढ़ो। तो एक स्वार्थ, एक समर्पण, भोजन भी कराया है किसी को और समर्पण के भाव से कराया है तो उसका फल जरूर मिलेगा। पानी भी पिलाया है और समर्पण के भाव से पिलाया है तो उसका फल जरूर मिलेगा। शिक्षा अध्ययन कराई है, समर्पण के भाव से कराई है, उसका फल जरूर मिलेगा। चिकित्सा कराई है, समर्पण के भाव से कराई है तो उसका फल जरूर मिलेगा। उसका फल जरूर प्राप्त हो, वो छूटता नहीं। आप अगर कथा को श्रवण कर रहे हैं, भगवान शिव के मंदिर में जा रहे हैं, भगवान शंकर के मंदिर में जाकर पूर्ण समर्पण के साथ आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम की गर्जना कर रहे हैं, तो उसका फल आपको जरूर मिलेगा। और वो फल मिला केवल एक को नहीं, अनेक को। तारकासुर को देखा मां पार्वती ने और षडानंद कार्तिकेय जी से कहा कि ये तारकासुर, इसको मार। पर इसके हृदय में शिव बसता है क्योंकि ये पूर्ण समर्पित है, इसका समर्पण पूर्ण है, पूर्ण से। आवाज नहीं आ रही है बेटा, बाहर पंडालों में आवाज नहीं है, थोड़ा आवाज खोलो, पीछे तक आवाज नहीं जा रही। दोनों पंडालों की खोलो। पूर्ण समर्पण के साथ में पार्वती माता ने कहा, माता पार्वती जी बोली, सुनो षडानंद कार्तिकेय, तारकासुर के हृदय में शिव बसते हैं। अगर तुम बाण छोड़ोगे और तारकासुर का पूर्ण समर्पण शिव जी के प्रति है, बाण छोड़ोगे हृदय में लगेगा तो ये दोष हो, ये दोष हो। बाण तो छोड़ो पर हृदय को ना छुए, उदर को छुए। जिस हृदय में शिव बसा हो, भाई आवाज खोलिए उधर की, पंडाल की, वो वाले पंडाल की आवाज में नहीं आ रही है। जिस हृदय में शिव बसा है, जिस हृदय में स्वयं भगवान देव अधिदेव महादेव बसे हों, उस हृदय को कोई घात ना पहुंचा। शिव पुराण कहती है, जब हमारा पूरा समर्पण किसी कार्य के प्रति हो जाता है, शिव के प्रति हो जाता है या किसी कर्म के प्रति हो जाता है, तो उसका फल भी अच्छा ही मिलता है। षडानंद कार्तिकेय ने बाण छोड़ा, उधर को लगा। तारकासुर ने जब षडानंद कार्तिकेय को देखा तो प्रसन्न चित्त में आकर कहते हैं कि मेरी मन की तमन्ना आज पूरी हो गई। कार्तिकेय जी ने पूछा कि मन की तमन्ना क्या? कहा, मेरे मन की तमन्ना थी कि शिव का विवाह हो जाए, और शंकर का विवाह तभी हो सकता था जब मैंने वर मांगा कि मैं मरूं तो उनके पुत्र के द्वारा मरूं, वरना शिव विवाह नहीं करता। क्योंकि माता सती से शिव जी का इतना स्नेह था, माता सती को शिव इतना प्रेम करते थे कि शिव दूसरा विवाह करना नहीं चाहते थे, दूसरा विवाह नहीं करना। आवाज खोल दो, उधर के पंडाल की आवाज नहीं आ रही है तो उनको बोलो कि जाके देखो, फिर वहां जाके किसी लड़के को भेजो। शिव जी के प्रति इतना समर्पण था, इतना समर्पण कि बाबा
देवाधिदेव महादेव के प्रति भाव मांगा कि उनका विवाह हो जाए और उनका जो पुत्र हो वही मेरे प्राण हो, उनका जो पुत्र। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब मेरे को कुछ नहीं चाहिए। भगवान कार्तिकेय जी देख रहे थे तारकासुर के प्राण जा रहे थे और तारकासुर ने अपने 3 पुत्रों को अपने पास में बुला लिया, तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष। ये 3 पुत्र आ गए। तीनों पुत्र सामने आकर खड़े थे। तारकासुर ने उनको देखा, तारकासुर उनको देख रहे थे और तारकासुर ने अपने पुत्रों से कहा, सबसे द्रोह करना पर शिव से नहीं, क्योंकि शिव के पास कुछ नहीं है, अगर कुछ है तो केवल करुणा है, केवल दया, केवल करुणा। कल कथा में कहा था शंकर जी के 5 मुख हैं। कल कथा में कहा था शिव जी के 5 मुख हैं। आरती में भी अपन लोग गाते हैं, एकानंद चतुरानने पंचानंद राजे, भोले पंचानन राजे, हंसासन करुणासन, हंसासन करुणासन, वृषवाहन साजे, ओम हर हर हर। कल कथा में सुना था शिव जी के 5 मुख हैं। एक मुख से पहले सृष्टि का निर्माण करते थे, दूसरे से पालन करते थे, तीसरे से संहार करते थे, चौथे से ओझल करते थे और 5वें से करुणा करते थे। पर शिवजी ने विचार करा कि सारा कार्य मैं करूं, उससे अच्छा है अपने कार्य का विभाजन। ब्रह्मा जी को कार्य दिया सृष्टि निर्माण का, भगवान विष्णु को कार्य दिया पालन का, और भगवान शंकर ने अपना एक मुख प्रकट करा, बगला मुख, जिससे उन्होंने संहार का भार प्रकट किया।